गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इकोलॉजी के कुछ बेसिक फैक्ट्स से अवगत कराना चाहूँगा। इकोलॉजी में हम एनर्जी साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं, आपस में किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है, अंतर्निर्भर हैं आपस में एक दूसरे से, ये भी हमने पढ़ा। हम जो भी एनवायरनमेंट से ले रहे हैं वापस लौटाते हैं, और लौटाना आवश्यक होता है, तभी हमारा जो एनर्जी साइकिल होता है प्रकृति का वो पूरा होता है। हमने फूड वेब, फूड साइकिल हमने देखा पढ़ा। उसमें हम देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी हर्बीवोर्स से होती हुई प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स से जाती हुई डिकम्पोजर्स के थ्रू दोबारा से नेचर को प्रोवाइड करा दी जाती है, दोबारा से मिल जाती है। तो एक पूरा एक चक्र होता है। इस चक्र से हमारी पूरी प्रकृति का एक बैलेंस बना हुआ है। यही सारी बातें हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स में देखेंगे। अगर हम इस पूरे जो हमारा टॉपिक है उसका मीनिंग देखें तो इन जो वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, बायो मीन्स सजीव, जियो मीन्स रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, केमिकल में मटेरियल आते हैं, न्यूट्रिएंट, और साइकिल माने चक्र। तो ये ऐसा चक्र है जिसमें सजीवों के द्वारा, ऐसा चक्र होते हैं जिसमें सजीवों के द्वारा जियो केमिकल्स, जियो मीन्स रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, केमिकल्स मटेरियल व पोषक पदार्थ आपस में घूमते रहते हैं, आपस में चक्रित होते रहते हैं। सजीवों के द्वारा ये रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स के माध्यम से जितने भी सारे पोषक पदार्थ हैं वो एक चक्र के रूप में गुजरते हैं। इन चक्रों को ही हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। नाम से हमें पता चल ये साइकिल जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमने नाम के बारे में पढ़ा, भाई इसमें मीनिंग क्या है इसका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवों में मिलने वाले जो रासायनिक चक्रण जो होते हैं वो हमको देखने को मिलेगा। इस साइकिल में कोई तत्व या यौगिक जीवों से निकलकर जीवों के जियोकेमिकल एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर तथा लिथोस्फीयर से गुजरता हुआ दोबारा से बायोस्फीयर में इंक्लूड हो जाता है। रसायनों के जैव तथा भूमंडल में इस चक्रण को ही हम जैव भू रासायनिक चक्रण या बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। ये जो साइकिल होते हैं ये इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। प्रथम अगर हम पक्ष की बात करें तो वो है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो भी इसी के माध्यम से होता है, जैव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से ही हमें एनर्जी फ्लो देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं इसको, एक स्लाइड में आपको बता दूं। जो बायो जियो केमिकल साइकिल होते हैं उनको एक पूरे चक्र के द्वारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इसमें जो सोलर एनर्जी होती है क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है, वो क्लाइमेटिक फैक्टर में उस सोलर एनर्जी का उपयोग करके जो हर्बीवोर्स होंगे, ये वाला हर्बीवोर्स है, ये हर्बीवोर्स सोलर एनर्जी को फिक्स करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए हम इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। यही तो उत्पन्न करते हैं, बाकी आप सोलर एनर्जी को उपयोग नहीं कर सकते हो। जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भोजन बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका उपयोग कौन कर सकता है? जिनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के थ्रू उस एनर्जी को फिक्स कर देगा, उससे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बना देगा। कार्निवोर्स की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स।
इन कार्निवोर्स में ये साइकिल यहाँ से आया, यहाँ से सोलर एनर्जी को लिया, मिनरल्स भी गए इसमें और उन मिनरल्स को फिक्स कर दिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कंज्यूमर्स में गए। कार्निवोर्स के मरने के बाद डिकम्पोजर्स जो होंगे, माइक्रोब्स होंगे। जब कोई बड़ा जानवर मर जाएगा उसको कोई खाने वाला नहीं होता, जैसे शेर होता है, टॉप कार्निवोर्स होता है, वो मरने के बाद क्या होता है, बहुत सारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, डिफरेंट टाइप के ये डिकम्पोजर्स होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट को दोबारा से हमारे ज़मीन में मिला देते हैं। डिकम्पोजर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें कहाँ पर चली जाएंगी, न्यूट्रिएंट पूल, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर में सारे में ये चली जाएंगी, दोबारा से ये एक्सपोर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे न्यूट्रिएंट पूल में आएगी। न्यूट्रिएंट पूल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन प्लांट इनको ये खा रहे हैं। इस तरह से ये ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स की तरह काम करेंगे। हर्बीवोर्स उनको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स होंगे और ये कार्निवोर्स के थ्रू डिकम्पोजर्स में चला जाएगा। इस तरह ये पूरा साइकिल हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू ये न्यूट्रिएंट और मिनरल्स किस प्रकार साइकिलिंग हो रही है। दोबारा से हम देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी का उपयोग कौन करेगा, ग्रीन प्लांट या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स करेंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स खाएंगे। जैसे हम गाय होती है वो प्लांट्स को खाती है, बकरी होती है, खरगोश होता है, उसको खाने वाले होंगे कार्निवोर्स होंगे, जैसे शेर हो सकता है। शेर के मरने के बाद डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में मिल जाएंगे। इस पूरे साइकिल को ही हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका चक्रण किया जाता है। एक और मैं स्लाइड दिखाऊंगा आपको, ये वाला इसमें देख सकते हैं हम। इसमें ये वाला बायोस्फीयर दिखाया गया है, जिसमें पौधे और जंतु आपस में एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंस हैं। भोजन के लिए, भोजन खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये भंडार कुंड है, मतलब ये रिजर्वियर है, यहाँ से सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। पौधे से जंतुओं तक गया, जंतुओं के मरने से, श्वसन के बाद, अपघटन के बाद ये दोबारा से सारे न्यूट्रिएंट कहाँ पे मिल गए, जल, थल या वायुमंडल में मुक्त हो गए। अवशोषण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोबारा से ये पौधों में पहुंच गए। इस तरह से ये साइकिल, ये छोटा रूप बताया गया। जो बायो जियोकेमिकल साइकिल का जो पहला रूप मैंने बताया था वो ज़्यादा डिटेल में था, इसमें छोटे रूप में इन चीज़ों को बता दिया गया है। आगे हम देखते हैं, अभी इसमें रिजर्व कुंड बताया, सभी जितने भी ये रासायनिक चक्र हम पढ़ रहे हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल पढ़ रहे हैं, इन तत्वों के चक्रण में हम देखेंगे कि जीवों में हाइड्रोजन के चक्रण का जल के चक्रण के रूप में अध्ययन किया जाएगा, H2O। इसी प्रकार एलिमेंटल और हम कह सकते हैं कि प्रत्येक चक्र में प्रमुखतः दो भाग होते हैं, एक तो होगा एक्टिव पूल और दूसरा होगा रिजर्वियर पूल। एक्टिव पूल में पदार्थ का चक्रण तीव्र गति से होगा। जीव एक्टिव पूल या चक्रण कुंड बनाते हैं और संचय कुंड दो प्रकार के होंगे, सेडिमेंट्री एंड फ्लूइड रिजर्वियर। अब साथ ही हम रिजर्वियर उसे कहेंगे जहाँ से बहुत सारे मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट हैं, हमको मिल रहे हैं। हम सेडिमेंट्री की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री में वो चीज़ें आएंगी जैसे होगा, या फॉस्फोरस चक्र में भंडारण कुंड इसी प्रकार का होगा। तो सेडिमेंट्री पूल से हमें फॉस्फोरस मिलेगा। फ्लूइड रिजर्वियर की बात करते हैं तो गैसीय चक्रों में जैसे नाइट्रोजन चक्र है, ये भंडार का काम करते हैं गैसीय चक्र में काम। इनमें मैं आपको एक टेबल के थ्रू बता देता हूँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। जल चक्र, वाटर साइकिल की बात करते हैं हम, तो इसका एक्टिव और साइक्लिंग पूल होता है बायोस्फीयर और लिविंग थिंग्स में। रिजर्वियर कहाँ होगा, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। भाई रिजर्व कहाँ होगा, बड़े बड़े जो समुद्र हैं वहाँ से ही जल का स्रोत होता है और भाप के द्वारा बादल बनते हैं। कार्बन साइकिल की बात करते हैं तो जीवों के द्वारा होगा और सेडिमेंट्री पूल में आएगा, इसको इंक्लूड किया जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल, फ्लूइड रिजर्वियर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक एसिड के रूप में। सेडिमेंट्री चट्टानों के रूप में पाया जाएगा फास्फोरस। ऑक्सीजन फ्लूइड रिजर्व के रूप में H2O से बनेगा ऑक्सीजन। सल्फर साइकिल भी, ये भी सेडिमेंट्री पूल में होगा।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेडिमेंट्री पूल के फॉर्म में सल्फर और फॉस्फोरस दो पाए जाएंगे, जो कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी के सारे फ्लूइड रिजर्वर की तरह यहाँ पे काम में करेंगे, जो तरल पदार्थों हैं उनके रूप में इनका संचय किया जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि जितने भी ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उनके लिए संचय पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं, उनका स्रोत क्या है, उस आधार पर इनको दो भागों में, तीन भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे सेडिमेंट्री साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल में फॉस्फोरस और सल्फर को इंक्लूड किया गया है। गैसेस साइकिल में तो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन इनको यूज़ किया गया है। इस तरह से इनके आगे के टाइप्स भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हमने आज देखा कि इनकी जो डेफिनेशन आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं ये समझाया गया है। इसमें बताया गया कि इसमें जितने भी साइकिल हैं, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सभी का एक्टिव पूल कौन सा है और रिजर्वियर पूल कौन सा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ हमने देखी। आगे हम अगले चक्र में हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। अगला लेक्चर हमारा वाटर साइकिल पे होगा, जिसे हम इस स्लाइड के द्वारा स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।